दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मैं यहाँ पर ऑप्शंस ट्रेडिंग से संबंधित एक कोर्स को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप सारे लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग में एक बेहतर जानकारी हासिल कर पाएंगे। इस पूरे कोर्स में हम ऑप्शंस के अंदर जो पांचों ग्रीक्स होते हैं, दैट इज डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा और रो, इन पांचों ग्रीक्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपके ट्रेडिंग के अंदर, हम उसके बारे में डिटेल्ड आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। हम ये मान के चलते हैं कि आपने ऑप्शंस ट्रेडिंग अभी तक स्टार्ट नहीं की है और आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं आता है। मींस हम इस कोर्स को बिल्कुल जीरो से शुरू करने वाले हैं और मेरा ऐसा मानना है कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद ऑप्शंस से संबंधित सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी और आप एक बेहतर तरीके के ऑप्शन ट्रेडर बन पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंडिया के अंदर सन 2000 में इंडेक्स के फ्यूचर्स की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 2001 में ऑप्शंस की शुरुआत हुई और 2001 में ही कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के अंदर ऑप्शंस की शुरुआत हुई। ठीक है, तो अगर हम एज की बात करें तो अभी ये 24 ईयर इसकी एज हुई है। स्टॉक मार्केट तो उससे काफी ज्यादा पहले से एग्जिस्ट करते हैं, बट हम ऑप्शंस पढ़ने जा रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए ऑप्शंस की शुरुआत कब हुई थी। हालांकि इसका हमारे ट्रेडिंग से कुछ खास लेना देना नहीं है, बट चूंकि ये एक कोर्स है तो यहाँ पर सारी चीजें आपको जानना जरूरी हो जाता है। तो आपको जैसा अब तक पता होगा, कोई सा भी आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं उसके अंदर दो चीजें होती हैं। पहला कॉल ऑप्शन होता है और दूसरा पुट ऑप्शन होता है। इसको मैं एक टेबल के जरिए आपको समझाता हूं कि कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस कैसे रिएक्ट करते हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक है एक्स या फिर कोई इंडेक्स है एक्स। जैसे इंडेक्स आप निफ्टी, बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं, मैंने इसको यक्स मान लिया है। तो मैं यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करता हूँ। एक लाइन में मैं लिख देता हूँ प्राइस, एक जगह मैं लिख देता हूँ कॉल ऑप्शंस और एक जगह मैं लिख देता हूँ पुट ऑप्शन। ठीक है, अब उस स्टॉक का जो प्राइस है अगर वो ऊपर जाता है तो कॉल ऑप्शन का प्राइस भी ऊपर जाएगा और साथ साथ पुट ऑप्शन का प्राइस नीचे जाएगा। अगर स्टॉक एक्स की प्राइस नीचे गिरती है तो कॉल ऑप्शन का प्राइस नीचे गिरेगा और पुट ऑप्शन का प्राइस ऊपर जाएगा। आप चाहें तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं। अच्छा, कॉल ऑप्शन को आप बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। सेम हियर, पुट ऑप्शन को भी आप बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। तो होप सो आप इसको समझ गए होंगे कि जब किसी स्टॉक एक्स की प्राइस ऊपर जाती है तो कॉल ऑप्शन की प्राइस ऊपर जाती है और पुट ऑप्शन की प्राइस नीचे गिरती है। किसी स्टॉक ऑप्शन की जो प्राइस है अगर वो नीचे गिरती है तो कॉल ऑप्शन की प्राइस नीचे गिरेगी और पुट ऑप्शन की प्राइस ऊपर जाएगी। अब अगर हमको ऑप्शंस समझना है तो यहाँ पर हमको एक विचार करना होगा। में समझेंगे तो आप पाएंगे, मान लीजिए कोई स्टॉक है एक्स, अभी करंट मार्केट वैल्यू 50 रुपए का है। ओके, आपको ऐसा लगता है कि एक महीने के बाद ये 100 रुपए में ट्रेड करने वाला है, यानी इसका जो प्राइस है वो 100 रुपए चला जाएगा। लेकिन आप आज इस शेयर को 50 रुपए में नहीं खरीदना चाहते हैं, लेकिन आप जब इसकी प्राइस 100 रुपए पहुंचे तो आप इसको खरीदेंगे भी नहीं। इन दोनों के बीच की एक स्थिति है कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है जिससे अगर इस शेयर की प्राइस 50 से 100 हो जाए तो भी मैं किसी एग्रीमेंट के अंतर्गत इस शेयर को मैं 50 रुपए में ही खरीद पाऊं। उस केस में आपको क्या करना होगा, इस 50 रुपए के शेयर का ऑप्शंस आपको एक सर्टेन प्रीमियम दे करके बाय कर लेना होगा। अगर एक महीने के बाद इस शेयर की वैल्यू 100 रुपए में पहुंच जाती है तो चूंकि आपने प्रीमियम दिया है और आपने इसका ऑप्शंस जो है वो खरीदा है, तो जब इसका प्राइस 100 रुपीज में पहुंच जाएगा तब भी ये शेयर आपको 50 रुपए में ही मिलेगा, क्योंकि जिसने भी आपको उस कॉन्ट्रैक्ट को बेचा है वो लायबिल होगा, यानी उसके पास दायित्व होगा कि वो उस शेयर को 50 रुपए में ही आपको बेचे, भले ही उसका मार्केट प्राइस 100 रुपए क्यों ना हो। तो इस वीडियो में आपने ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के सारे बेसिक्स समझ लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।